Honorable Speaker, I present the interim budget for 24-25. जैसा कि आप सब जानते हैं, केंद्र सरकार की तरफ से 1 फरवरी को अंतरिम बजट संसद में पेश किया गया। गुरुवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में 2024-25 का बजट देश के सामने रखा। आइए जानते हैं कि इस बार के बजट में देश के लाखों किसानों के लिए केंद्र सरकार ने क्या घोषणा की है, जो किसानों के फायदे के लिए हैं, और ऐसी कई योजनाएं हैं जो पहले से चल रही है, उनमें क्या बदलाव हुए हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कृषि बजट 2000 करोड़ रुपए बढ़ा दिया गया है। नंबर 1, कृषि क्षेत्र उन्नति के लिए सरकार सार्वजनिक और निजी निवेश को बढ़ावा देगी। इसके अंतर्गत कई नई योजना को क्रियान्वित किया जाएगा, जिसे कृषि क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा दिया जा सके और पब्लिक प्राइवेट भागीदारी की बढ़ोतरी की जाए। नंबर 2, कृषि और जलवायु क्षेत्र में नैनो डीएपी का इस्तेमाल किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि नैनो यूरिया के सफल क्रियान्वयन के बाद नैनो डीएपी का भी विभिन्न फसलों में छिड़काव के लिए विस्तार किया जाएगा। नंबर 3, डेयरी किसानों के लिए सरकार व्यापक कार्यक्रम बनाएगी। डेयरी सेक्टर की असली ताकत छोटे किसान है और उनके पशुधन की वजह से आज भारत पूरे विश्व में सबसे ज्यादा दुग्ध उत्पादन करने वाला देश है। लेकिन देश में दुधारू पशुओं की दुग्ध उत्पादकता कम है, इसलिए डेयरी किसानों के लिए सरकार व्यापक कार्यक्रम बनाएगी। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय गोकुल मिशन, राष्ट्रीय पशुधन मिशन और डेयरी प्रसंस्करण एवं पशुपालन के लिए अवसंरचना विकास निधि जैसी मौजूदा योजनाओं की सफलताओं पर आधारित होगा। नंबर 4, आत्मनिर्भर तेल बीज अभियान को मजबूत किया जाएगा। इसके तहत कृषि की नई प्रौद्योगिकी और कृषि बीमा को बढ़ावा दिया जाएगा। नंबर 5, मत्स्य संपदा योजना के कार्यान्वयन को आगे बढ़ाया जाएगा। वित्त मंत्री ने मत्स्य संपदा को लेकर कहा कि हमारी सरकार ही थी जिसने मछुआरों की सहायता करने के महत्व को समझा और अलग मत्स्य पालन विभाग की स्थापना की, जिसके बाद से इनलैंड और जल कृषि उत्पादन दोगुना हो गया है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के कार्यान्वयन को बढ़ावा दिया जाएगा। मत्स्य संपदा योजना के जरिए उत्पादकता को 3 से बढ़ाकर 5 टन प्रति हेक्टेयर किया जाएगा। इससे रोजगार के 55 लाख नए अवसरों को उत्पन्न किया जा सकेगा। नंबर 6, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि पीएम किसान योजना के तहत पिछले 5 साल में सरकार 15 किस्तों में 2.8 लाख करोड़ रुपए किसानों के खातों में ट्रांसफर कर चुकी है। इससे 11.8 करोड़ किसानों के खातों में पैसे डाले जा चुके हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दुनिया की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण डीटीबी योजनाओं में से एक है। पीएम किसान योजना के तहत सरकार 3 समान मासिक किस्तों में प्रतिवर्ष 6,000 रुपये का वित्तीय लाभ प्रदान कर रही है। नंबर 7, वित्त मंत्री ने कहा, पीएम फसल बीमा योजना के तहत 4 करोड़ किसानों की फसल का बीमा किया गया है। ई-नाम योजना के तहत 1361 मंडियों का एकीकरण किया गया, जिनमें 3 लाख करोड़ रुपए का व्यापार हुआ है। पीएम किसान संपदा योजना से 10 लाख रोजगार सृजित हुए हैं, जिससे 38 लाख किसानों को फायदा मिला है। नंबर 8, कौशल भारत मिशन, 1.4 करोड़ किसानों को स्किल इंडिया मिशन का फायदा मिला है और 390 यूनिवर्सिटीज खोली गई है। नंबर 9, फसल कटाई के बाद होने वाली हानि में कमी हो, इसके लिए भी कई प्रयास किए गए हैं, जिससे किसानों की प्रोडक्टिविटी और आमदनी में बढ़ोतरी हुई है। यहाँ तक कि अधिक उपज देने वाली पद्धति कृषि तकनीकों को व्यापक पैमाने पर आधुनिक किया गया। नंबर 10, पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत अगले 5 वर्षों में देश के ग्रामीण इलाकों में 2 करोड़ मकान बनाए जाएंगे। इस योजना के तहत कुल 3 करोड़ मकान बनाए जाने हैं। सरकार ने इस बजट में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय को 1.27 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। आपको बजट में क्या सही लगा और क्या कमी लगी, कमेंट्स में लिखकर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।